एक बार फिर से मंत्री पद की शपथ लेने के बाद कार्यभार संभाल चुके हैं मिथिलेश ठाकुर जी हमारे साथ। फिर से वही विभाग, वही जिम्मेदारी, कितनी एनर्जी के साथ कम वक्त में काम को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, कार्यभार अभी संभाला नहीं हूँ, कार्यभार कल संभालूंगा और आज जिम्मेदारी मिली है। जो जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री ने सौंपी है, मैं पूरे तन मन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पेयजल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है और उसके साथ साथ शुद्ध पेयजल, क्योंकि पानी पीकर ही सिर्फ लोग प्यास बुझाकर ही नहीं, पानी पीने से बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। तो हमें शुद्ध पेयजल घर घर तक पहुंचाना है, जिससे लोगों को बहुत तरह की परेशानियों से मुक्ति। एक आर्थिक स्थिति, क्योंकि बीमार नहीं पड़ेंगे तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, अस्पतालों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। और हम अपने मिशन पर जोर शोर से लगे हुए हैं। 15 हैंडपम्प हम लोगों ने इस कार्यकाल में हर एक पंचायतों में देने का काम किया है। नल जल की योजना जो आधी राशि राज्य सरकार उपलब्ध कराती है, आधी केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है। सारी मशीनरी हमारी होती है, सारा एफर्ट हमारा होता है और हम उस पर भी तेज़ी से काम कर रहे हैं। उसमें भी हमें तेज़ी से सफलता मिल रही है। तो हम अपने कार्य को, एक बड़ा सवाल है कि ये नहीं लगता कि अधिकतर समय सरकार बनाने, फिर मुख्यमंत्री बनने और विश्वास मत हासिल करने में या उलझाने की कोशिश हुई, उसके बाद भी काम आप लोगों ने किया? ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, ये प्रश्न उनसे करना चाहिए। ये स्थिति क्यों बनी, इसका आकलन होना चाहिए। जो भी आप लोगों ने काम को आगे बढ़ाया, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। सारी झंझावतों के बीच आज कोरोना काल में भी जीवन और जीविका में तालमेल बिठाकर रखा गया और किसी तरह की इतना कोरोना के मैनेजमेंट में झारखंड पूरे देश, पूरी दुनिया में अव्वल रहा। जबकि आधारभूत संरचनाएं यहाँ पर पूरी तरह से लचर थी, अस्पतालों में व्यवस्था बहुत बुरी थी, दवाइयों की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी। बावजूद इसके और हम लोगों ने उसके साथ साथ विकास को भी गति देने का काम किया और उसका परिणाम है कि आज अंतिम पंक्ति के लोगों को उनका हक अधिकार मिल रहा है, सरकारी सुविधाएं मिल रही है, सरकार गांव-गांव में पहुंच रही हैं, आधारभूत संरचना का तेज़ी से विकास हो रहा है, तेज़ी से सड़कें बन रही हैं, सिंचाई की योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं, अच्छे अस्पताल बन रहे हैं, स्कूल ऑफ एक्सेलेंस का काम हो रहा है। बहुत सारी योजनाएं हैं जो आज बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, आज उस पर काम। युवाओं को क्या मैसेज होगा? युवाओं से यही अपील करेंगे कि वो किसी बहकावे में ना आए। आंदोलन, सड़कों पर उतरना ये समाधान नहीं है। सरकार सभी वर्ग के युवाओं के प्रति काफ़ी संवेदनशील है और हमारे माननीय युवा मुख्यमंत्री खुद एक युवा हैं और युवाओं के प्रति उनकी अलग सोच है। समय की कमी रही, कुछ विपक्ष ने बाधा पहुंचाने का काम किया, बावजूद इसके हम युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें नियोजित करने का काम कर रहे हैं और सभी युवाओं से अपील करेंगे कि आप अपना काम करें और सरकार आपके प्रति पूरी तरह से गंभीर है। तो ये थे मिथिलेश ठाकुर जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार उनके लिए गंभीर है और आने वाले दिनों में रोजगार के भी अवसर उन्हें प्रदान किए जाएंगे। अपने सहयोगी राजबल्लभ के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप, रांची। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.